कर रहे हैं। वसीम राजा साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वसीम राजा साहब, भारतीय जनता पार्टी भी तो उस दौड़ में शामिल हो सकती है जिसमें रेस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगा रही है। उन्होंने सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों पीछे है? क्या ये माना जाए, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए पंजाब में मैदान में है, तो ये गलत ना होगा? देखिए सना जी, ये पहले ही इनके दिमाग में है कि इनका खेल बिगड़ने वाला है, इनकी सोच ही यही है। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अनाउंस नहीं करती। चुनाव के बाद जब हमें जनता का बहुमत मिलता है तो हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दुश्वारी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पहले घोषणा करें। और जहां तक इन दोनों पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ने जो मुख्यमंत्री के चेहरे ऐलान किए हैं, दोनों लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन और कुछ ना कुछ ऐसे इल्जामात लगते हैं जिससे पंजाब पूरे देश में उस कारणों से बदनाम नजर आता है। मैं एक बात कहूंगा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने जो भगवंत मान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, पंजाब पूरी तरह से नशे से लिप्त माना जाता है। सब पार्टियों के मुख्य एजेंडे में नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात है। तो पंजाब में भगवंत मान जी के जितने भी चित्र आप देखेंगे, कोई भी वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वो नशे में पूरे डूबे हुए हैं और उनके अंगरक्षक जो है, उनके पुलिस कर्मी जो उन्हें उठाते नजर आएंगे। बाकी बात रही कांग्रेस की, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू जी लगातार अपने मूंछों पे दाव दे दे के कहते थे कि हम रेत माफिया को पंजाब में रहने नहीं देंगे, हम एक नया पंजाब बनाएंगे जिसमें रेत माफिया नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, नशा मुक्त पंजाब होगा। लेकिन जो रेत माफिया का सबसे बड़ा हेड है, सरगना है, जो सरप्रस्त है, उस आदमी को पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करते हैं। इसके अलावा एक बात मैं कहूंगा, चलिए कल की घोषणा राहुल गांधी जी कर गए, लेकिन पूरे पंजाब में कांग्रेस 4 कबीलों में जो बटी है, चारों कबीले में शांति है। ये शांति कांग्रेस हाईकमान की वजह से नहीं है, बहुत बड़े तूफान के आने से पहले जो शांति होती है वही शांति है पंजाब के अंदर। ये अभी की शांति को ना देखें। ये 4 कबीले कौन कौन से वसीम राजा साहब, साथ ही ये भी बताते हुए चलिए होश होने वाला है। बाकी बात रही, अगर दलित परिवार से मुख्यमंत्री का चेहरा देना था कांग्रेस को, वसीम राजा साहब आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? चेहरे थे, दलित जो चेहरे थे उनको दिया जा सकता था, क्योंकि चरणजीत चन्नी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, उनके भाई भतीजों के घरों में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं ऐसे, और इन्होंने खुद, उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने भतीजे को पूरा संरक्षण दिया है और उसको पुलिस की पायलट मिलती थी, उसके भतीजे की गाड़ी पे एमएलए का स्टिकर लगा होता था। तो ऐसे आदमी के हाथ में पंजाब कैसे सुरक्षित है? पंजाब किस ओर जा रहा है? कांग्रेस पंजाब को किस तरफ लेके जाना चाहती है? और नवजोत सिंह सिद्धू के सारे दावे जो है खोखले साबित होते हैं इस घोषणा के साथ। वसीम राजा साहब, शायद आपने सुना नहीं, मैंने आपको बीच में रोका और ये जानने की कोशिश की। आपने कहा कि 4 कबीले में भी खामोशी है कांग्रेस के, तो वो 4 कबीले कौन कौन से हैं? साथ ही ये भी बताते चलेंगे तो बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। एक कबीला जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी का है, एक कबीला जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी जी का है, एक कबीला जो है सुनील जाखड़ जी का है, और एक कबीला जो है टकसाली कांग्रेसी, जिसमें सारे कांग्रेसी आते हैं, कांग्रेसी वर्कर आते हैं। ये 4 कबीले हैं। कांग्रेस के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये फैसले का एहतराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी चारों कबीले में इसलिए खामोशी है, और खामोशी किसी तूफान की अलामत होती है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या कांग्रेस में, क्या ऐसा है क्या? देखिए, छज तो बोले, छाननी भी बोले, पंजाब में कहावत बहुत फेमस है। बीजेपी वो पार्टी है जिनके पास सीएम फेस है ही नहीं, तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? दूसरी बात, जो इनके कैंडिडेट्स भी है मैडम, इधर उधर से पकड़ के लेकर के आए हैं। तीसरी बात, इनके जो मनजिंदर सिरसा साहब हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कैप्टन साहब को मैं या बीजेपी सीएम नहीं बनने देगी। तो मैडम, यहां से पता लगता है कि इनके घर में बहुत बड़ा कलेश है, और ये स्टॉर्म इन अ टी कप नहीं है। ये स्टॉर्म जो आया है बीजेपी और पीएलसी के बीच में, वो इनको तबाह कर देगा और पंजाब बीजेपी मुक्त पंजाब बना देगा। बिकॉज मैडम, बीजेपी ने बैक इन द डे
एंटी पंजाब पॉलिसीज, एंटी फार्मर पॉलिसीज लेकर के अर्शप्रीत जी, अभी तो कांग्रेस मुक्त पंजाब होने जा रहा है, अभी तो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, चिंता ना करें। राजा जी, आपके टाइम मैंने बोला, काइंडली सुन लीजिए। दूसरी बात मैडम ये है कि बीजेपी को ये चीज नहीं पता है कि हमारे लीडर्स ऑलरेडी दावा कर चुके हैं दलित सीएम फेस का। तरन चुग साहब की स्टेटमेंट है, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। अगर यू टर्न मारा है अश्विनी जी ने, तो इट गोज ऑन टू सजेस्ट कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स है। और जहां तक फैक्ट ऑफ द मैटर है मैडम, ये हमारे फैक्शंस की बात करना है, इनको पता नहीं है कि सिद्धू साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा हुआ है कि मैं चन्नी साहब को सपोर्ट करता हूं और चन्नी साहब ही हैं जो पंजाब मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो मॉडल है वो जिसकी वजह से रिसोर्सेज जनरेट हो पाएगी, वो तो कह रहे हैं कि रेत माफिया को सीएम कैंडिडेट बना दिया, रिवर वाटर में से, ट्रांसपोर्ट में से, लिकर में से, माफिया को खत्म करके हम रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, जो सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल है। चन्नी साहब को कहा है सिद्धू साहब ने कि बेस्ट व्यक्ति है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बात तो फैक्शनिज्म की है नहीं, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जिसमें अगर आप डिफरेंस इन ओपिनियन रखेंगे, जैसे अनिल जोशी साहब ने रखा, निकाल बाहर फेंक दिया, अडवाणी साहब ने रखा, उनको चलता कर दिया, इनके 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन कोई चू नहीं कह पाता, बिकॉज डंडा तंत्र और है तंत्र है। और बीजेपी का हाल वही होगा जो बीजेपी के जो मोदी साहब है ना, वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उतनी ही एग्जिस्टेंस बीजेपी की पंजाब में रह जाएगी, यानी कि शून्य। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सीधा सवाल उनसे नुमाइंदों ने पूछ नहीं पाया अभी तक। और कई लोग मांग भी करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीएम मोदी करें। तो इनका आप पर तंज है, भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का ये तंज है कि आप तो जीरो हो जाएंगे, जैसे पीएम मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया। उसी आंकड़ों में फिर बैठेंगे आप, जो पंजाब में इलेक्शन की रेस में आप बढ़ रहे हैं आगे, उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको। सना जी, अभी पूरे देश में कांग्रेस तो जीरो हो गई है। जो खुद जीरो हो, दूसरे को जीरो बनाने की सोचना बंद करें। दूसरे को जीरो बनाने के चक्कर में ही पूरे देश से कांग्रेस मुक्त आज हो चुका है लगभग। और पंजाब और कुछ एक राज्यों में जो कांग्रेस बची हुई है वो भी निपटने वाली है। बाकी रही बात, मैं एक बात कहूंगा कि जैसा कि अर्शप्रीत जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है ऐलान करने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को घर से उठा के अगर विधायक जीत जाता है तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय कर देना कि ये गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो वही मुख्यमंत्री होता है, उस पर कोई पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक, नेता किंतु परंतु नहीं करता। लेकिन आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, नेतृत्व की ये क्षमता नहीं है कांग्रेस के अंदर। बाकी बात एक स्पष्ट हो गई, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू जी अभी शांत दिख रहे हैं, या तो एक बड़े तूफान का संकेत है, या नवजोत सिंह सिद्धू ये समझ गए हैं कि भाई पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, झूठ मूठ की लड़ाई बंद करें और घर पे जाके वो बैठ जाएं। और ये साफ साफ ये संकेत है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं, अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा है ना। जो फैसला राहुल गांधी ने कल लिया लुधियाना में, उस पर तो किसी की राय ऐसी आई नहीं, सभी तो सरे तस्लीम खम कर रहे हैं, सभी मान रहे हैं और सबको लग रहा है कि अच्छा फैसला है। देखिए, राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते। राहुल गांधी जी 10 दिन पहले, 8 दिन पहले भी पंजाब के दौरे पे थे। तो उस टाइम भी जब एक बस में सवार होकर सारे लोग चल रहे थे तो कुछ विधायक आके कह रहे थे चन्नी जी को मुख्यमंत्री घोषित करिए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू को करिए। और उस टाइम भी चरणजीत सिंह चन्नी जी ने ये बात कही थी कि जो राहुल गांधी का हाईकमान का फैसला होगा मुझे मंजूर है। उस वक्त राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट है, राहुल गांधी जी पूरे मजबूती के साथ कहते हैं नहीं, मुझे 7 दिन के अंदर अंदर सीएम का उम्मीदवार घोषित करे कांग्रेस। ये राहुल गांधी जी का तर्ज था और ये तरीका था, इतना दबाव था। लेकिन पिछले 7 दिनों के अंदर पंजाब से कांग्रेस का ग्राफ नीचे डाउन हो रहा है और इस घटते हुए ग्राफ को देखते हुए आज नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा है कि तो पिछले 7 दिनों में ये कैसे पता चला कि कांग्रेस का जो ग्राफ है जो वो नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे पता चला भारतीय जनता पार्टी को? वसीम राजा साहब, ये भी बताइए ना जी। पिछले 7 दिनों में कांग्रेस का ग्राफ पंजाब में नीचे की तरफ जा रहा है, ये कैसे मालूम हुआ बीजेपी को? देखिए, पंजाब में जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंजाब के गांव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, पंजाब की बस्तियों में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। जो गांव के लोगों का उत्साह है, जो गांव के लोगों का बीजेपी को समर्थन है, कांग्रेस को लोग निकाल बाहर करना चाहते हैं पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का
इतना बड़ा घोटाले में जिसमें उनका भांजा लिप्त है, पैसे के करप्शन के मामले में आया मुख्यमंत्री का भतीजा, तब से पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी पे पहले लोगों का थोड़ा मन बदला था पंजाब के अंदर, लेकिन जब से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, पूरे का पूरा पंजाब जो है बदल चुका है। आज दिन प्रतिदिन ग्राफ डाउन आ रहा है। बीजेपी के लोग आशप्रीत साहब, हाँ आशप्रीत साहब, ये तो कह रहे हैं कि पंजाब में आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ग्राफ तो नीचे की तरफ जा रहा है, आपको लोग नापसंद करने लगे हैं। गांव में जाते हैं तो वहां पर बीजेपी को सपोर्ट ज्यादा मिलता है, बीजेपी के सपोर्टर्स ज्यादा दिखते हैं। क्या है, क्या देख पा रहे हैं आप? मैडम, बीजेपी के प्रवक्ता मजाक कर रहे हैं और लोग भी हंस रहे होंगे, जो पंजाब के व्यूअर्स होंगे, अगर देखिए जब ये शो को देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि ये बात तो अपनी बता रहे हैं कि बीजेपी के लीडर्स को मैडम घुसने नहीं दे रहे पंजाब में, बिकॉज इन्होंने एंटी पंजाब पॉलिसीज लेकर के आए, जैसे कृषि कानून, बीएसएफ जुरिस्डिक्शन जो बढ़ा दी इन्होंने, एक्सेट्रा। और दूसरा, लीडर जो है, आपके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ही कहा था कि मुख्यमंत्री वो नहीं चाहिए जिसे दिल्ली से रिमोट से चलाया जा सके। ये शब्द नवजोत सिंह सिद्धू के हैं 7 दिन पहले के। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू के वो बयान गलत है कि राहुल गांधी ने अभी जो कठपुतली मुख्यमंत्री का ऐलान किया, जिसे कठपुतली मुख्यमंत्री आपके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, या तो नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट गलत है या अभी राहुल गांधी क्या कर, दोनों की बात। एक सेकंड वसीम साहब, एक सेकंड। वसीम जी, आप अपने टाइम में बोल चुके हैं, क्यों जो लोकसभा राज्यसभा में करते हैं ऑपोजिशन का गला दबाना, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ पे तो बोलने दीजिए साहब। नहीं, आप बोलिए, आप तो साहब अपने टाइम में बोलिएगा ना साहब, आप हमारा टाइम। अभी पंजाब में आप ऑपोजिशन में नहीं है आशप्रीत साहब, मैडम यहाँ पे तो आप सरकार में। ये तो सेंटर की बात है ना मैडम। मैडम पहले 1 मिनट क्लैरिफाई कर दूं, मैं मैडम सेंटर की बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आप अपोजिशन की बात, अभी आप अपोजिशन के तौर पर हमारी डिबेट में नहीं आए ना आशप्रीत साहब। मैडम मैं लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा था। हाँ, पंजाब में वैसे आपको ये भी बता दूं, अभी सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर मैडम ये है कि जो ईडी की इन्होंने बात की, ईडी का एक पैटर्न है। ईडी ने पहले अब ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया, एमके स्टालिन साहब की बेटी को टारगेट किया, शरद पवार को टारगेट किया, भूपेश बघेल को टारगेट किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, चन्नी साहब न जाने कितने। और उसके बाद इलेक्शन से पहले करते हैं मड स्लिंगिंग और पॉलिटिकल विच हंट, इलेक्शन के बाद ठंडे बस्ते पड़ जाता है। क्योंकि मैडम निकालने के लिए कुछ नहीं होता। अब चन्नी साहब पे तो उंगली नहीं कर सकते, चन्नी साहब का तो कोई लेना देना नहीं है, ना उनके घर से रिकवरी हुई, ना उनके खिलाफ कोई इल्जामात है, ना उनके नाम पे एफआईआर है, कुछ भी नहीं है। चन्नी साहब का तो जिक्र ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये तर्क दे रहे हैं तो जो अजय मिश्रा साहब है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, जिनके लाड साहब बीजेपी के, लखीमपुर में 4 किसानों को कुचल के मार आए थे और आज जेल में है आशीष मिश्रा जी, तो उनके फादर अजय मिश्रा जी को आप दोषी करार दे दीजिए, मिनिस्ट्री छीन लीजिए उनसे, उनको जेल में डाल दीजिए, सजा सुना दीजिए। अगर इनके तर्क के हिसाब से चलना है, क्यों उनको मिनिस्टर बना रखा है? मैडम ये बात ना जो सेंसलेस होती है वो करते हैं, क्योंकि कैप्टन साहब के खिलाफ आईटी ईडी इंक्वायरीज पेंडिंग है, वो केस में लिपटे हुए हैं, उसके बावजूद अलायंस की। ये कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी है कि दागी लीडर आया और साफ होकर निकल करके चला गया। मैडम बीजेपी के मैक्सिमम एमपीज एमएलएज हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, अगेंस्ट विमेन, और एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो बीजेपी हैज टू इंट्रोस्पेक्ट, इनको अपना एक बार आईने में देखना चाहिए कि बीजेपी कर क्या रही है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूं मैडम। ठीक है, बहुत वक्त दे दिया, मैं लौटूंगी आपके पास। वसीम राजा साहब, इल्जाम लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाती है, अपने गिरबान में नहीं झांकती। कई सारे एग्जाम्पल आशप्रीत साहब ने दिए। साथ ही आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी, राहुल गांधी के फैसले पर आप इफ एंड बट कर रहे हैं, और अभी आप ये कुछ देर पहले कह रहे थे कि उत्तराखंड में अगर 4 मुख्यमंत्री बदले गए तो किसी ने इफ एंड बट किंतु परंतु नहीं कहा, तो वहां पर भी तो प्रेशर समझा जा सकता है ना। जब राहुल गांधी की तरफ से आप बता रहे हैं कि दिल्ली से ये प्रेशर आया होगा, तो दिल्ली से प्रेशर तो कई और रियासतों पर जाता होगा। मैडम वहां पे सीएम नहीं बोल पाए क्योंकि डंडा तंत्र। नहीं से सवाल है वसीम साहब से। हाँ वसीम साहब दीजिए जवाब। डंडा तंत्र है ना वहां पे, इसलिए नहीं बोलते। हर्षप्रीत जी अब हमारा जवाब भी ले लीजिए। सना जी, भारतीय जनता पार्टी के फैसले में और कांग्रेस के फैसले में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक फैसला सुनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी फैसला होता है, चाहे मुख्यमंत्री बनाने का हो, बदलने का हो, उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है।
उसमें प्रदेश के नेतृत्व को बुलाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद उसमें परिवर्तन किया जाता है, ये नाम तय होता है, जो कांग्रेस के यहाँ नहीं है। उसके बाद रही बात, इन्होंने एक सवाल, ये घूम फिर के हर्षप्रीत जी या कांग्रेस के प्रवक्ता घूम फिर के लखीमपुर पहुंच जाते हैं। लखीमपुर खीरी पे जब डिबेट होगी तो उसमें चर्चा कर लेंगे। अभी आप पंजाब के डिबेट पे बैठे हैं, पंजाब के विषय पे चर्चा हो रही है। आप ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का कोई दखल नहीं है, तो चरणजीत सिंह चन्नी का संरक्षण नहीं है तो उनके भतीजे की गाड़ी पे एमएलए का स्टिकर कहां से आता है? ठीक है, एमएलए है क्या? ये जवाब दीजिए जल्दी से। जवाब मेरा जवाब छोटा छोटा। हाँ जी, मैं जवाब दे दूं। इनका जवाब दीजिए, साथ ही अशफी साहब ये भी जवाब दीजिए, क्योंकि कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास बीजेपी कैंडिडेट कोई है ही नहीं, फेस है नहीं, तो वो क्या प्रोजेक्ट कर दे। लेकिन ये खबर एक न्यूज़पेपर में हमने पढ़ी थी, उसमें ये था कि पार्टी इनसाइडर्स का, कांग्रेस पार्टी इनसाइडर्स का ये कहना है कि चन्नी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था, लिहाजा कांग्रेस ने ये फैसला लेना पड़ा मजबूरी में ही। सही क्या ऐसा है? नहीं मैडम, देखिए ऐसा है कि हमारे पास केपेबल लीडर्स की कमी नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी नहीं, हम कांग्रेस पार्टी हैं। बहुत केपेबल लीडर्स हैं और सबको पता है कि सिद्धू साहब भी कंटेंडर थे, चन्नी साहब भी कंटेंडर थे। चन्नी साहब को 1.5 करोड़ पंजाबियों ने चुना है, पार्टी के वर्कर्स। तो क्या ऐसा ही चुनाव कांग्रेस सदर में भी हो सकता है क्या? जब कांग्रेस सदर का इंतखाब होगा, कांग्रेस अध्यक्ष का, तो ऐसा ही मतलब चुनाव हो सकता है क्या लोगों से, कार्यकर्ताओं से? तो ऐसा क्यों, वहां पर क्यों नहीं होता फिर? मैडम पहले ऐसे हुए हैं, ऐसे ही इलेक्शन हुआ हमारे प्रेसिडेंट साहब का कि हमारे आर लीडर्स हैड टू वोट, अनलाइक द बीजेपी। में एक चीज स्पष्ट कर दो, वसीम राजा जी ने ठीक कहा कि हमारे मुख्यमंत्री रिप्लेस होते हैं, लेकिन चू नहीं कहते। चू कहेंगे कैसे? जो अडवाणी साहब के साथ हुआ वो इनके साथ हो जाएगा अगर कुछ भी बोला। ठीक है, एमएलए का स्टिकर क्यों लगा रखा है गाड़ी पर, उसका भी जवाब दीजिएगा। डंडा तंत्र भय तंत्र उधर। और जहां तक स्टिकर की बात है मैडम, यहाँ पे जाके कोई भी स्टिकर खरीद के लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका यह मतलब नहीं है कि आप चन्नी साहब पे आरोप लगा दोगे। चन्नी साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कोई एलिगेशन नहीं, कोई एक्यूजेशन नहीं। एफआईआर कोई भी लगा सकता है क्या? जो नेफ्यू भी है, नेफ्यू का भी मार्च 7, 2018 को जो एफआईआर हुई उसमें नाम नहीं था। ईसीआईआर हुई, ईडी ने की, जो लास्ट ईयर नवंबर में जलंधर शहर में, उसमें भी उनका नाम नहीं था। जवाब कोई भी लगा सकता है क्या? इलेक्शन से पहले ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया। आजकल लोग पता क्या कहते हैं, ईडी का मतलब आजकल। वसीम राजा साहब, इस डिबेट में एक बात अहम ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। हर डिबेट में अगर किसी भी रियासत में चुनाव होता है तो ये बात आप कहते हैं। इसका मतलब क्या ये समझा जाए, जो पॉलिटिकल लोगों की राय है कि खेल बिगाड़ने के लिए चुनाव में हिस्सा ले रही है भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, क्या ये सही माना जाए? कितनी सीटें आप ला सकते हैं? एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास अशफी साहब। एक सवाल पूछना, 2 सेकंड बस। ये पूछ लो कि दलित सीएम फेस आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने कहा था हमारा सीएम होगा। ठीक है, इसका भी जवाब देते जाइए वसीम साहब। हाँ देखिए सना जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूती से पंजाब के अंदर उभर रही है। पंजाब के अंदर कांग्रेस को भी देख लिया, पंजाब के लोगों ने अकाली दल को भी देखा है। और आम आदमी पार्टी जो पिछली बार दलित सीएम कैंडिडेट होगा क्या, उन्होंने विपक्ष का रोल अदा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की ओर पंजाब के लोगों का यह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को एक मजबूत और ईमानदार सरकार दे सकती है। इसलिए पूरे पंजाब में हमें भारी बहुमत मिलने जा रहा है। और जो 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आ रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनती हुई नजर आएगी। तो क्या दलित सीएम होगा क्या अगर आपकी सरकार होती है तो? देखिए, ये तो अभी इन्होंने तो जब बीजेपी ने आज से 2 साल पहले ये ऐलान किया था, 1.5 साल पहले, कि हम भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री दलित बनाएंगे, उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देखा। देखिए, इससे पहले तो इन्होंने चिंता नहीं की कभी दलितों की। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में जब हमारी कोalition की गवर्नमेंट बनी तो हमने अपना विधायक दल का नेता जो है वो बनाया भगत चुनीलाल जी को। जी उसके बाद पंजाब से जीते 2014 में 3 सांसद जीते। बहुत दूर वसीम राजा जी आप पहुंच रहे हैं। इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दिया जा सकता था, सिर्फ 2 लफ्जों में, लेकिन आपकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया। हो सकता है कि ऐसी मंशा ही ना हो। अशफी साहब और वसीम राजा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपना पक्ष मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।